अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सहरी से। तो चलिए, सहरी मेरी यहाँ रेडी। सहरी में क्या था आपको ये देखना है, इसके लिए बता देती हूँ कि सहरी में आज कुछ खास नहीं था। जैसे कि हम हमेशा पराठा, सहरी में पराठा बना लेती हूँ, ब्रेड, मस्का, पाव किसी को खाना होता तो पाव ले आते हैं। वैसे ज़्यादातर हम सुबह में पराठा ही खा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पराठा जो है बन गया था। हम 3 लोगों के लिए ज़्यादा नहीं बनाना होता है, इसके लिए फटाफट मेरा पराठा रेडी हो गया है। चाय भी मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, तो चाय भी मेरी बन गई है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा जब तक नाश्ता हो रहा है, आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं, आपका रोज़ा कैसा जा रहा है। ईद की शॉपिंग हो गई है या नहीं। मैं हमेशा की तरह सोचती हूँ कि ईद की शॉपिंग मैं रमज़ान से पहले ही कर लूँ, लेकिन ये सोचा हुआ मेरा सोचा ही रह जाता है और हमेशा यही होता है कि मुझे रमज़ान में करनी पड़ती है। तो हर बार की तरह यहाँ पे यही हो रहा है कि रमज़ान आ गया, मेरी शॉपिंग नहीं हुई है। और अब तो ऐसा है कि और मुझे जाने नहीं मिल रहा है कि कब जाना है, कैसे जाना। और 2-2 बच्चे होने की वजह से ना मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि इन्हें छोड़ के जाना या ले जाना मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खैर, आज बस ये व्लॉग में मैं यही बताना चाहती हूँ, और कल इंशाल्लाह मैं आपको जो वीडियो पोस्ट करूँगी पूरी मेरी शॉपिंग से रिलेटेड होगी। तो आज के दिन का जो मैं व्लॉग आपके लिए ही शूट की हूँ कि आज का जो भी मैं ये दिखाने के बाद कल इंशाल्लाह मैंने क्या शॉपिंग की, कहाँ गई, क्या क्या लिया मैंने, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है। तो नाश्ते में मैंने जैसे कि बताया कि पराठा एज़ यूजुअल उसे बटर डाल के हम पराठा खा रहे हैं। और हस्बैंड को कितना भी मक्खन वाला मैं पराठा बना दूँ, उनको ऊपर बटर चाहिए ही होता है। चलिए, फिर उसके बाद ये हमारा जो है, मैं डायरेक्ट इफ़्तार का स्टार्ट कर दी, क्योंकि सहरी के बाद कैसा थकी हुई थी बहुत, तो हम सो गए थे। उसके बाद उठने के बाद जो घर के बाकी के काम थे वो करने के बाद मैं सोची कि व्लॉग भी साथ ही साथ बना लेती हूँ। तो इफ़्तार में मैं यहाँ पे ना घर में ना जो दालें रखी हुई थी, रमज़ान में दालों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो मैंने सोचा लाओ ये जो दाल रखी ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए मैं सोच रही थी ना कि लाओ इसका कुछ ना कुछ रमज़ान में भी यूज़ किया जाए। वरना क्या होता है ना कि रमज़ान में ये दाल नहीं बनने की वजह से पूरा महीना वैसे रखी रह जाती है। और सौदे में ना हस्बैंड ने दालें भी साथ में लिखवा ली थी, तो अब आई गई है, तो मैंने सोचा इसका भी कुछ यूज़ करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो खैर, यहाँ पर ना लाल मसूर की दाल में सुबह सहरी में ही भिगा के रख दी थी, और सोचा कि आज इसका भी पकौड़े बना लेते हैं। तो मैंने फिर ये ख्याल है कि लाओ इसका एक व्लॉग भी बन जाएगा, जिसमें आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, जिनके घरों में दाल नहीं खाई जाती वो ये पकोड़े बना के खाइए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो लाल मसूर की दाल थी, मुझे नहीं पता कि आप वो दाल को क्या कहते हैं, मैंने उसे भिगा के रख दी थी, पीस ली थी। उसके बाद नमक, ज़ीरा, काली मिर्च और हरी धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें कट करके थोड़े से मसाले डालने के बाद सोडा डाल के मैंने उसे मिक्स करके ये देखिए साइड ही में रख दिया। अब चलिए, मैं यहाँ पे ना आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, तो ये पकोड़े बना लेती हूँ, और साथ ही में ना चिकन फ्राई कर लेना था। तो चिकन को पहले से मैंने धो के साइड में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगा के रख दी थी मैं। अब बाकी का यहाँ पे तंदूरी मसाला, ठीक है, और लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिर्ची जो है मैं अभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं मिर्ची पूरे में मिक्स कर दी तो शायद नहीं खाएगा, इस वजह से हमेशा जो है मिर्ची मैं लास्ट में डालती हूँ। तो चलिए, इन चीज़ों को डालने के बाद मैंने पहले से ही अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा लगा के रखा था, इस वजह से अब मैं थोड़ा ही डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ना मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन ये तरीका होता है अपना बनाने का। जो लोग एकदम सही तरीके से इसे यूज़ करेंगे ना, उसका जो स्मेल है बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत से लोग सही से कुक नहीं करने की वजह से वो कच्चापन लगता है, तो किसी किसी को ये टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो हमेशा जब भी आप जिस चीज़ में अदरक लहसुन डालते हैं ना, उस चीज़ को हमेशा अच्छे से बनाया करिए। जब वो उसकी भुनाई अच्छे से होती है ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैं एक टांग पहले से निकाल दी, उसके बाद मिर्ची डाल के अच्छे से मसालों को मिला के साइड में रख देती हूँ, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छे से गोश्त में जो चिकन में जो मैंने कट लगाए थे ना, वो अच्छे तक वो मसाले उस तक पहुँच जाए। तो उससे क्या होता है ना, जो चिकन में जो एक जूसीपन आता है, जो टेस्ट अंदर तक आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वरना अगर हम तुरंत करते हैं ना, तो वो चिकन जो है वो निखालिस अच्छा नहीं लगता, बहुत सादा सादा लगता है। इस वजह से ना कभी भी आप जब चिकन फ्राई करना चाहो या तंदूरी चिकन बनाओ ना, तो मसाले को अच्छे से, अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहती हूँ, अगर आप
के पास टाइम है तो आप सुबह ही करके रख दीजिए और दोपहर में या शाम में आपको जब भी बनाना है बना लीजिए, तो उससे उस चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, अगर कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है तो ऑन द स्पॉट आप मसाले लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने मैरिनेशन के लिए साइड में रख दिया था। उसके बाद ये देखिए जो तेल है ना, ये कल के तेल कढ़ाई में रखे हुए थे, तो अब मैं इसे अगर रिटर्न यूज़ करूँगी ना तो क्या होता है उसमें वो कालापन आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं पहले थोड़ा छान लेती हूँ। उसके बाद चलिए तेल मैं इसमें और डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे चिकन फ्राई के लिए भी लगेंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे जब तक तेल गर्म हो रहा है तो जो पकोड़े फेंट के मैंने रखे थे अब वो यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको बहुत ही लो फ्लेम पे भी नहीं करना है, हाई पे भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ और जब तक मेरे पकोड़े बन रहे हैं साथ ही साथ में मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। और फिर वहाँ से फरमाइश आ रही थी कि थोड़ा सा पास्ता भी बना लो, तो मैंने कहा चलो पास्ता भी बना लेते हैं। तो मैं इतनी जल्दी में थी ना कि मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाई पास्ते का, क्योंकि साइड में वो मैं जैसे टाइम मिल रहा था करते गई थी। और फिर उसके बाद जब तक मेरे ये पकोड़े जो है वो हो रहे थे, मैं यहाँ पे आके बाकी के काम निपटा ले रही, क्योंकि जो शायान है मेरा जो घर का इकलौता ख़तरनाक बेटा, वो ऊपर आने ही वाला है। उससे पहले कि वो आके मेरा काम डबल कर दे, मैं बाकी के कामों को निपटा के साइड में कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं साथ ही साथ मेरे दोनों काम होते रहते, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं घर में जो है समेटते रहती हूँ, क्योंकि कितना भी समेटा हुआ चीज़ हो, बच्चे रहने की वजह से वो फैला ही देते हैं। तो जैसे मेरे दोनों बच्चे यहाँ वहाँ होते हैं मैं फटाफट बाकी के काम कर लेती हूँ। खैर ये देखिए बाकी के जो है वो काम तो होते रहेंगे। मेरे पकोड़े जो है बहुत अच्छे तरीके से तल गए। तो व्यूवर्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक ये पकोड़े जो है नहीं ट्राई किए ना, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बने थे और नहीं मतलब मज़ेदार थे ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई करिए और कोई भी नहीं पता कर पाएगा कि आप दाल के पकोड़े बनाए हैं, ठीक है। तो और हाँ, आप इसमें आलू जो है कच्चा आलू घिस के ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे पकोड़े तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे जो चिकन है मैरिनेशन के लिए मैंने रखा था, अब मैं मैरिनेटेड चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए चिकन भी मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। अब ना ये जो पकोड़े बने थे ना, मुझे पता नहीं क्यों आज चटनी खाने का मन नहीं था। मैंने सोचा जो दही रखी हुई ना आज उसका इस्तेमाल कर लेते। तो बस मैं यहाँ पे रायता वगैरह नहीं बना रही हूँ, ना कोई अलग से रेसिपी बना रही हूँ, और ना मैं आपको कहूँगी कि आप क्योंकि ये जो था ना बस मेरे मन के हिसाब से मैंने थोड़ा सा हरी चटनी जो फ्रिज में रखी हुई थी और मीठी चटनी वो डाल दी, और थोड़ा सा जो कुटी हुई मिर्ची थी वो डाल दी, बस। बाकी यहाँ पे मैं कोई रेसिपी आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मुझे जो भजिया थी ना वो रूखी नहीं खाना था, मैं वो इसमें डिप करके जो मैंने खाया ना बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आया था। खैर आप अगर वो भजिया बना रहे हैं ना तो ज़रूर बना के खाइए। तो चलिए ये तो मैं अपने लिए साइड ही में कर रही थी, वैसे ये कोई मैं आपको ये नहीं बताना था कि आप भी ऐसे बना के खाइए, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है ना। खैर ये मैं करने के बाद इसे साइड में रख दी। यहाँ पे मेरी जो चिकन है ये भी फ्राई हो चुकी है। बाकी की जो है ये देखिए फर्स्ट बैच जो मैंने डाला था जिसमें मैंने मिर्ची थोड़ी कम डाली थी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी मैंने तल लिया है। तो चलिए जब तक मेरी इफ्तारी बन रही है आप लोगों से वही एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो देखना आप लोगों को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये वीडियो पूरा शूट करना और इतना काम होने के बाद मतलब आपको पता है कि इफ्तार में इतना काम होता है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ, बहुत काम होता है। और ऐसे घाई के वक्त में वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें ना जाने कितनी गालियाँ पड़ जाती है, कितना यहाँ वहाँ करना होता है। खैर मैं सोचती हूँ कि जब कर ही रही तो साथ ही साथ वीडियो बना लेती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी, है ना। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती होती है, तो आप लाइक करते जाइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख तो रहे, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो खैर मैंने कहा ना साइड में मैं पास्ता बना रही थी, उसकी ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई, और पास्ता तो सबको ही बनाने आता है। खैर उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास्ता जो है कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ये जो इफ़्तार का टाइम होता है ना, इस वक्त पास्ता बनाना कुकर में बहुत ही बेस्ट है। सब एक साथ डाल के आप एक बार सीटी लगा दीजिए, ठीक है। आपको जितने सॉसेस डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, मिर्ची जो आपको डालना है सब आप एक साथ डाल के इसमें एक सीटी लगा के आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। मतलब सबसे आसान मुझे ये कुकर में लगता है, तो इस वजह से मैं तो ये क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है ना कुकर में, इस वजह से मैं कुकर में बना लेती हूँ। तो मैं तो कहती आपको भी अगर ऐसा लगता है कि पास्ता बना रहे हो आप तो प्लीज़ वो कुकर में बना लीजिए,
बहुत ही जल्दी, और ऐसा नहीं कि टेस्ट में कुछ अलग लगता है, बस आपका जो हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। खैर चलिए, मेरा पास्ता भी साइड में हो गया। मैंने यहाँ पे दही भी बना दी, अपने पकौड़े भी इसमें डाल दिए। आप ऐसे ही खाइए, दही में डालिए, चटनी से खाइए, आपको जैसे खाना है वैसे खाइए। मेरी इफ्तार रेडी, और आज थोड़ा जल्दी हो गया था, इस वजह से मैंने इफ्तार का भी ले लिया। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।